तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं हमारे झारखंड राज्य के स्कूली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे। ठीक है, एक पढ़ाने के नाते, एक नागरिक होने के साथ, एक झारखंडी होने के नाते यह हमारा दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्ज बनता है कि हम अपने राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर जरूर क्या कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था है, ये दो अंगों पे चलता है, दो महत्वपूर्ण अंगों पे चलता है, जिसका एक का नाम है आपका JCERT। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करती है वो है जैक बोर्ड। ये दुनिया का सबसे सुस्त बोर्ड है। ठीक है, जितना स्लो कछुआ चलता है उससे भी स्लो जैक बोर्ड चलता है। दुनिया में पहला ऐसा बोर्ड है जो इतना सुस्त चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो पदाधिकारी, अधिकारी, सचिव, इनके बच्चे कभी भी जैक बोर्ड से 10-12 नहीं देते हैं। ठीक है, आज हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म महसूस भी नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और आज ये 25 साल का युवा राज्य भी आज तक बुढ़ापे की स्थिति में जा रहा है। जो युवा राज्य है, जो युवा है, ठीक है, 25 साल का युवा स्थिति में जो राज्य है वो क्या हुआ, वृद्धा पेंशन लेने वाले वृद्धाओं से भी स्लो चल रहा है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी दल हो। ठीक है, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लूंगा, तमाम के तमाम जितने भी राजनीतिक दल है उन सभी ने हमारे राज्य को एकदम पेट भर के लूटा है, पेट भर के लूटा है। ऐसा कैसे? क्योंकि जैसे भी जितने भी MP MLA जितने भी जो भी है, वो ना तो कभी सरकारी, क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ना उन्हें पढ़ाने की कोई शौक है। ठीक है, बड़े बड़े बहुत सारे किसी पार्टी के प्रवक्ता दिस दैट बहुत सारा बकलोली करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनके बच्चे CBSE और ICSE और बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका लाखों का खर्चा है, और उनके बच्चे तो टाइम से एग्ज़ाम देते हैं, टाइम पे सब कुछ कोर्स होती है, टाइम पे डिग्री लेके आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि हमारे झारखंड बोर्ड में हमारा JCERT शिक्षा विभाग कैसा अतुल्य, क्या बोलते, इनक्रेडिबल है। इतना इनक्रेडिबल है कि उसको तो हम एक एक उंगली और एक एक बात कहने से भी बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। मेरा क्यों गुस्सा है, या आप जान सकते हैं। प्लीज़, हम आपको दिखा रहे तो गुस्सा आप भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये बातें सच है या फिर झूठ है। देखिए, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था देखिए, क्योंकि क्लास 8 की बात करते हैं, देखिए 7 तक तो ठीक है, जैसे भी चल रहा है पढ़ाई, तो आप लोग जानते हैं जैसे भी है। ठीक है, CM एक्सीलेंस स्कूल है, तो वहाँ भी क्या होता है, CM एक्सीलेंस स्कूल के नाम पर प्राइवेट स्कूल के छात्रों और छात्राओं का जो बोलबाला चल रहा है, ये तो सरकार से छिपी नहीं है। जो भी CM एक्सीलेंस स्कूल निकला है, वहाँ पे भी CBSE ICSE सभी बोर्ड के छात्र और छात्राएं एडमिशन ले लेते हैं। जब क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री ने गरीब के हित के लिए जब ये एक्सीलेंस स्कूल बना ही था, तो फिर उसमें मात्र जैक बोर्ड के बच्चों को लेना चाहिए था, सिर्फ सरकारी बच्चों को लेना चाहिए। क्या जरूरत है CBSE ICSE बोर्ड, वो तो पहले से ही वेल डेवलप और स्किल्ड है, तो उनको और डेवलप करके क्या मिलेगा? हाँ? अरे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके बच्चों को ना देखना चाहिए, तब तो वो जाके कल के दिन कंपटीशन और रोड और सब जगह अपने आप को उस प्रिपरेशन और तैयारी के साथ फाइट करेंगे। कि जो ऑलरेडी मम्मी एग और ऑमलेट और फलना ढकना खा पी के सुबह उठ के जाता है, पिज्जा और बर्गर, उसके साथ क्या फाइट करा रहे हैं? तो हम आपको बता रहे क्यों गुस्सा है। चलिए हम आपको बताते हैं कितना महान है हम लोग का और कैसे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। देखिए, क्लास 8 का एग्जाम मार्च में हुआ है कि फरवरी में पता नहीं, पर फरवरी मार्च में हुआ है। एक रिजल्ट पता नहीं आ गया होगा या फिर कमिंग सून है, आप लोग समझ सकते हैं। 8 का एग्जाम क्यों हम बता रहे, 9 का एग्जाम मार्च में हुआ है, रिजल्ट कमिंग सून है। 11th और 12th, सॉरी 10 और 12th का एग्जाम मार्च में हुआ है और रिजल्ट कमिंग सून है। और हम बता देते हैं, मार्च में एग्जाम हुआ 8 का, ये रिजल्ट आएगी कुछ दिन में, ठीक है, लेकिन 9 का मार्च में एग्जाम हुआ, पूरा एक एक आपको बताएंगे। 10 और 12 मार्च में एग्जाम हुआ है, रिजल्ट अभी नहीं, रिजल्ट मई का लास्ट में नहीं तो जून का फर्स्ट में आएगा, हम बता दे रहे। देखिए 11th तो बड़का बाप है इसमें, जैक बोर्ड में, इसका एग्जाम होगा 15 मई को। अब बताइए 15 मई को, अब एक एक क्लास का हम बता रहे हैं आपको। क्लास 8 एग्जाम हो गए, रिजल्ट नहीं आया। आज कौन सा महीना चल रहा है? मई नहीं, अप्रैल, हाँ मई चल रहा है, ठीक है। अब ये मई है, आज 5 मई, ठीक है, मई है, रिजल्ट नहीं आया है। कितने बच्चे फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, पता नहीं है, ठीक है। जून जुलाई मई 5 है, 7 5 12, 7 महीना बचा हुआ है। वो जाएंगे, पहले क्या होगा, पहले 1 से 2 महीना एडमिशन के चक्कर में फिरेंगे, तो मान के चलिए मई
गर्मी छुट्टी मिलेगा मई जून, ठीक है, बच्चे जाएंगे आएंगे कोई पता नहीं है। और जब 9 में जाएंगे बचेगा 3 4 5 6 7 महीना फिर से वही। और वो तैयारी करेंगे कि क्या करेंगे, फिर उसके पास इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा बुक, अब वो एग्ज़ाम देंगे कि क्या करेंगे। उनके पास भी 6 7 महीना बचेगा 9 के लिए, फिर 9 के बाद उनको भी डराया जाएगा 10 आ रहा है। चलिए ये था 8 की कहानी, 9 की कहानी भी सुनते हैं। 9 के बच्चे मार्च में दिए हैं, अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया। याद रखें 9 के बच्चे मार्च में एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट अभी, अब ये देखिए रिजल्ट आएगा उनका भी इसी महीने, नहीं तो ठीक है लास्ट लास्ट में। उनके पास भी बचेगा लास्ट का 6 महीना तैयारी करने के लिए मुश्किल से। उसमें से भी क्या है, स्कूल जाना आना, प्रैक्टिकल बनाना, ये बनाना वो बनाना, ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना, फिर ये फॉर्म भरना, वो फॉर्म भरने में 1 2 महीना बीत जाता है। ये आप भी जान रहे हैं सारा। ये टीचर कहेंगे हमें 1 महीना रजिस्ट्रेशन का काम मिला है, 2 महीना फॉर्म भरने काम मिला है, तो फलना मिला है। उनका भी पढ़ाई गया भीतर में, कोई लेना देना नहीं, चाहे जो होगा, जैसी आती है कुछ भी। किताब तो दे देती है, एक एक में 15 चैप्टर 16 चैप्टर। हाँ भैया बर्मा प्रेस रिलीज होगा 1 महीना पहले रटत रहो। अरे जब आपको 15 लाखों लाख सैलरी मिलता है, आप क्या तैयारी कराइएगा, ठीक है। हाई स्कूल का तो इतना खराब मातम हो गया है झारखंड में कि मत पूछिए, ठीक है। हम तीसरा 10 और 12 मार्च में एग्जाम हो गया 11, ठीक है। अभी चलिए 10 12 का कोई बात नहीं, 10 12 का एग्जाम हुआ है। 10 12 का रिजल्ट मई के लास्ट से पहले आने नहीं जा रहा है, और मई का लास्ट नहीं तो जून का फर्स्ट वीक में ही आएगा, ये आप तय मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करेंगे, उनका कैसा शेड्यूल चलेगा वो समझेंगे, लेकिन चलिए उधर वो मैनेज हो जाता है। अब बात करेंगे हम सिर्फ 8 9 और 11। सबसे खराब कोई फंसेगा वो 11th का बच्चा है। 11th के बच्चों का एग्जाम 15 मई को है। 11th के बच्चों का एग्जाम 15 मई को है, 15 मई से चलिए 2 दिन चलेगा, चलिए 2 दिन चलेगा। 2 दिन के बाद उसके बाद वो रिजल्ट का वेट करेंगे। रिजल्ट में 1 महीना लगेगा, यानी जून जून और जुलाई में आएगा रिजल्ट। जुलाई आपका 7वां महीना होता है, और 7वां महीना में रिजल्ट आएगा। कितने बच्चे लुढ़क जाएंगे, कितने बच्चे पास होंगे, ये आप भी जान रहे क्या होगा उनके साथ। उसके बाद ये अगस्त से क्या करेंगे, क्लास करेंगे स्कूल में। अगस्त से क्या होगा, 8वां, यानी 4 महीना इधर और 2 महीना उधर। 6 महीना में इनको 12 देना है। बताइए ईश्वर ने ऐसे किन महान पुरुषों को जन्म पृथ्वी में दे दिया है कि वो 6 महीना में 12 का एग्जाम लेंगे। बताइए वो कौन से, क्योंकि यहाँ झारखंड के जितने अधिकारी पद, जितने भी ये सरकारी पदों पर है, चाहे कोई भी हो या कोई भी राजनीतिक बड़े पद पे हो, जब किन्हीं का भी चांदी और किन्हीं का भी सिल्वर जुबली और किन्हीं का भी एकदम बड़ा, क्या कहिएगा, कहने के लिए शब्द मुंह से याद ही नहीं हो रहा है। जब किन्हीं का भी मतलब क्या कह सकते हैं कि चांदी चांदी हो जाता है, तो उसके बाद कोई थोड़ी ना खिचड़ी खवा स्कूल में लिखाते हैं। खिचड़ी खवा स्कूल में तो वही है बेचारा जो दिन रात मजदूरी करता है, ठीक है। बहुत कोई को मन नहीं है तो जा भाई, नहीं जाने से अच्छा जाओ ना भाई सरकारी स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। 8 क्लास में पढ़ोगे तो साइकिलवा मिलेगा, साइकिलवा चलाओगे हर 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 हर। कम से कम साइकिलवा में धान लाद के तो ले जाएंगे, कम से कम साइकिलवा में कोई चीज़ गेहूँ लाद के ले जाएंगे ना, गेहूँ पिसवाने। तो ये ज़रा बेनिफिट है, कम से कम साल में स्कॉलरशिप तो मिल जाएगा, दिस दैट जो भी है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ ही रहे, तो ये हुआ। अब बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न, हमारे झारखंड बोर्ड का पैटर्न। ये देखिए जैक बोर्ड, जैक बोर्ड को क्या है भाई, ये तो सोया हुआ मगरमच्छ है, सोया हुआ कछुआ है, इसको तो बोल दिया जगा दी। कहाँ है जैक बोर्ड को, तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ओह एग्जाम लेना है, अच्छा कोई बात नहीं। सचिव नहीं है, अच्छा सचिव है, सरकार को बोलेंगे बहाली कर देंगे, अच्छा ठीक है जैक बोर्ड बहाली कर दिए। अब कल से क्वेश्चन प्रिंट हो गया, हाँ हाँ क्वेश्चन दे दिया, ये कर दिए, हाँ एग्जाम 2 से 3 दिन में ख़त्म। तो क्लास 8 का 9 का 11th का एग्ज़ाम देखिए, महापुरुषों के खानदान से पैदा हुए, जो भी महापुरुषों के खानदान से पैदा हुए एक से एक महापुरुष बैठे हुए, जैक बोर्ड हो या शिक्षा JCRT हो, झारखंड शिक्षा विभाग हो, बाप रे बाप इतना बड़ा महापुरुष है ना, मत कहिए। कल के दिन उनका भी एकदम बड़का बड़का मूर्ति लगेगा। आप बोल रहे हैं काहे ऐसा बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं 2 से 3 दिन में। कैसे, क्लास 8 में 1 दिन में बच्चा परीक्षा दिया है, 3 गो 4 गो सब्जेक्ट। बताइए, अच्छा वो एग्जाम ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में किसी भी बोर्ड का इतना घटिया सिस्टम नहीं है कि एक बच्चा 1 दिन में 3 से 4 गो सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। बताइए आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे। अरे बच्चों को अगर पढ़ाना था तो आप 5 दिन एग्जाम लीजिए, डराइए। दूसरा 9 के बच्चे 2 दिन में एग्जाम क्लियर कर देते हैं।
एक दिन में मैथ, साइंस, सोशल साइंस। बताइए, एक बच्चा याद कर रहा है महात्मा गांधी यहाँ पे गए, वहाँ पे गए, यहाँ पे गए, दूसरा याद कर रहे हीरोन का सूत्र रूट अंडर एस, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, अरे नहीं वो वाला भुला गए, अरे नहीं फ्रांस की क्रांति भुला गए, नहीं नहीं अरे हिटलर वाला भुला गया। क्या करेगा बताइए, ऐसे ऐसे हैं। 11th 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो एक दिन में, या तो केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स और मैथ या इंग्लिश 1-2 दिन में खत्म। अब बताइए, ऐसा हमारे राज्य का शिक्षा व्यवस्था है। अरे आपको नहीं लेना, आप प्रमोट कर दीजिए, डायरेक्ट 10 को टफ कीजिए। 10 में आप तो वही ना करना चाहते हैं, कि हम बोर्ड ले रहे हैं। अरे बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड कह रहे हैं मतलब क्या होता है? बोर्ड होता है बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को, बच्चों के अंदर का जो छुपा हुआ जो टैलेंट है उसको निखारने को, बच्चों में एक ऐसा भय आए या बच्चों में एक ऐसा जिज्ञासा ऐसा जगे कि वो बच्चे तैयारी करे कि भाई बोर्ड है, बोर्ड हम तैयारी करेंगे, हम एग्जाम देंगे, हमको रिजल्ट अच्छा करना है। कोई बच्चा रिजल्ट के लिए नहीं जाता है, क्यों? उनको मालूम है भाई थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, थोड़ा बहुत पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। अभी 11th वाले बच्चों के साथ सोचिए क्या भुखमरी होगा। 2 दिन में एग्जाम देंगे, जुलाई तक वेट करेंगे, 6 महीना भी नहीं बचेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, इन 4 को चीज़ को याद करेंगे। कोई इकोनॉमिक्स है, कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई आईटी है, कोई इंग्लिश है, कोई हिंदी है। अब बताइए कहाँ जैसे पढ़ेंगे। सरकार से हमारी गुजारिश है, प्लीज़ कृपया करके, जैसे आप अपने बच्चों के साथ लाड प्यार करके एक बड़े बड़े बोर्डिंग इंटरनेशनल स्कूलों में एमपी एमएलए लेकर जाके पढ़ाते हैं, अपने पोता पोतियों को जाके मेरा सोना मेरा बाबू मेरा बच्चा करके लेके जाते हैं ना, उसी तरह झारखंड के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। जब आपको स्पीच देना होता है ना, तो बोलते हैं हमारे हृदय में ऐसे पीड़ा पड़ रहा है। कोई देखिएगा, जब पर्व त्यौहार आएगा, चुनावी त्यौहार आएगा, तो कोई किसी के घर में घुस के भात खा रहा है, किसी घर में घुस के मछली खा रहा है, किसी घर में घुस के चटनी चाट रहा है, किसी का कर रहा है। लेकिन जब ये शिक्षा की बात आती है तो कोई किसी के घर में नहीं जाता है कि आपके घर में कॉपी में बच्चा कैसा लिख रहा है। बताइए, कहने का तो बहुत सारे बात है, लेकिन आपको कैसा लगता है कि यह बात सच है? और आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते नहीं चाहते? लेकिन जब तक बदलेगा नहीं तब तक झारखंड भी विकसित होगा नहीं। लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नहीं चाहते बदले, क्योंकि अगर बदल गया शिक्षा व्यवस्था तो बोगस नेताओं को वोट कौन देगा? तो प्लीज़ हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी, प्लीज़ इस ऐसी व्यवस्था को सुधारिए। 6 महीना में 12 के बच्चे और 6 महीना में 10 के बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, एकदम कदा भी नहीं दे सकते हैं। रटा रटा हुआ तोता मत बनाइए, इनके भविष्य को खराब मत कीजिए। जब आप आकांक्षा का एग्ज़ाम लेते हैं तो कुछ ही बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आपसे रिक्वेस्ट कि एग्ज़ाम के ऐसा जो शेड्यूल है, जो ऐसा रूटीन है, इन व्यवस्थाओं को संगठित करके अच्छे से सुविचार करके बच्चों के हित में, झारखंड के हित में बनाइए। और टीचरों को एकदम बी प्रिपरेशन के लिए ध्यान देने के लिए, अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब तक आप मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप व्यवस्था अच्छा नहीं करेंगे, व्यवस्था अंदर के अच्छा होगा तब बाहर भी अच्छा होगा। ठीक है, आपको कैसा लगा, क्या ये व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोले। तो चलिए, ऐसे ही हम बातों को उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जब बातें कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब आलोचना कर सकते हैं, तो झारखंड राज्य में जो चुने हैं वो हमारा मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी व्यवस्था के खिलाफ भी बात करते हैं, क्योंकि जो सरकार में उससे आलोचना झेलनी पड़ती है, उनके खिलाफ बात करनी पड़ती है। ठीक है, चाहे कोई भी जाएगा। और हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो भी सरकारी बोर्ड जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड का व्यवस्था को सुधरना चाहिए और आपको सुधारना चाहिए। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।